कमरे पे लाई जब ऐसे लग रहा था कि अंते यहाँ नेट भी काट रखी थी इसकी और ये सारा पूरा हिस्सा खराब करे तो उसके यहाँ पे निशान थी, आँख भी निकाल रखी थी उसकी, मुंह भी फाड़ रखा था। जैसा उसके साथ होया है उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। कैसे मारा, क्यों मारा, किसी का क्या बिगाड़ रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नरेला इलाके में। यहाँ से एक बेहद ही खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला जानकर आप खुद चौंक जाएंगे। बताया जा रहा है कि 100 रुपये के पीछे केवल एक युवक की हत्या कर दी गई और किसी मामूली तरीके से नहीं, ईंट से मुंह कुचलकर बुरी तरह से उस युवक को मारा गया। इस वक्त हम मृतक के परिवारजनों के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। जी, आपका नाम? मेरा नाम कविता। तो आप उनकी कौन लगती हैं? मम्मी। आपको अपने बेटे की बॉडी वगैरह मिली तो आपको पता चला कि किसने मारा है, क्यों मारा है? ये ऐसे बोल रहे थे एक्सीडेंट हो गया। तो आपको किससे पता चला ये फिर जब हमको लाश मिली, बॉडी मिली हमको, कमरे पे लाई जब ऐसे लग रहा था कि अंते यहाँ नेट भी काट रखी थी उसकी और ये सारा पूरा हिस्सा खराब करे। यानी आपको बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब मिली थी? बॉडी की हालत ख़राब थी। और पुलिस वालों से आपने कुछ मदद मांगी कि बॉडी की हालत इतनी ख़राब है तो आरोपियों को पकड़ें? नहीं जी, हमने कोई मदद नहीं मांगी। जब हमें होश ही नहीं थी, हम क्या मदद मांगे। मतलब आपको एकदम से खबर का पता चला तो होश में नहीं रह पाए? होश में नहीं आए हम। तो इनके पापा क्या काम करते हैं? इनके पापा ही नहीं, उन्हें 20 साल हो गई ख़त्म होने। और उम्र कितनी थी इनकी? इनकी 18 साल तब पर था। नाम क्या था? मोंटी। तो मोंटी, उम्र 18 साल। 18 साल मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, अब ऐसे में इतनी बुरी तरह से मार दिया। वो लंबाई थी उसकी पूरी। तो बॉडी कहाँ पर मिली थी? बॉडी हमें हॉस्पिटल में मिली थी। आपने अभी भी उनकी कोई एफआईआर वगैरह नहीं कराई? नहीं जी, अभी कुछ नहीं करा हमने। तो आपने पुलिस वालों से अभी कोई मदद नहीं मांगी? पुलिस वालों ने जब आपको बताया तो उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में बताया कि एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, एक्सीडेंट हुआ और जब यहाँ पे हम घर पर लाए तो उसके यहाँ पे निशान थी, आँख भी निकाल रखी थी उसकी, मुंह भी फाड़ रखा था उसका। आपकी पुलिस वालों से कोई मांग है, प्रशासन से कोई मांग कि वो आपकी इसमें मदद करें? इतनी बुरी तरह से आपके बेटे को मारा गया है। जी, हमें तो इंसाफ चाहिए बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। मोंटी की उम्र भी बहुत कम थी, 18 साल। हाँ। मोंटी के परिवारजनों के साथ साथ इस वक्त आसपास के लोग भी मौजूद हैं। बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर सभी में दहशत का माहौल है। ऐसे में आइए बात करते हैं मोंटी के पड़ोसियों से। जी, आपका नाम? सावित्री। तो आप मोंटी की कौन लगती हैं? अरे हम तो वही बात, हम मकान वाले हैं, ये किराए वाले ना माए तक ये भाई, हम तो पड़ोसी हैं, पड़ोसी है बेटा। तो आप मोंटी को जानते थे? कितने साल से जानते थे, 10 साल से जानते थे। तो आपको जब पता चला कि मोंटी की इतनी बुरी तरह से हत्या कर दी गई है तो उस पर आपका क्या कहना है? वो बात है भाई, जिस तरह उसकी हत्या करी है उसका कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए ना। देखो, शरीफ लड़का था, किसी का बुरा नहीं सोचा था और उसके साथ ऐसा बुरा होया है तो अच्छा नहीं होया है। ये उसका कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। तो आप लोगों को जब बॉडी मिली आपने देखा कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी, तो पुलिस से क्या मांगते हैं आप लोग? जी, हमसे पुलिस से भी यही कहते हैं, अगर जैसा इनका बच्चा था तो वो हमारा ही बच्चा था। जैसा उसके साथ होया है उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए जब वो रास्ता सही हो। और क्या यहाँ पे आसपास के लोगों में क्या डर का माहौल है कि इतनी बुरी तरह से उनके पास रहते हुए किसी की हत्या कर दी? जी, पड़ोस में तो न्यू हक भाई, कोई भी हो किसी के साथ लड़ता नहीं था वो। यानी स्वभाव का बहुत अच्छा बता रहे। बहुत अच्छा लड़का था स्वभाव। तो क्या वजह रही होगी जिसके लिए उसको इतनी बुरी तरह? इसी का भेद नहीं लग लिया। अब वो कैसे मारा, क्यों मारा, किसी का क्या बिगाड़ रहा था है। जो कसूर कराया भी था तो घर पा कर कह देता उसकी मम्मी से, और किसने क्या कसूर कराया है। तो जैसा आपने जाना कि उम्र भी केवल 18 साल की थी। अब इस उम्र में स्वभाव भी मोंटी का केवल बहुत अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी इतनी बुरी तरह से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो जैसा आपने जाना कि केवल 18 साल की उम्र थी मोंटी की। नाम मोंटी बताया जा रहा है, मोंटी के पिता इस दुनिया में नहीं है। बताया जा रहा है कि केवल 100 रुपये के पीछे मोंटी की बुरी तरह से हत्या कर दी गई। उस पर चाकू से वार हुए, फिर उसकी ईंट से उसका पूरा मुंह कुचला गया। इतनी बुरी हालत बॉडी की घर वालों को मिली और जिस पर पुलिस ने घर वालों को बताया कि ये एक्सीडेंट था,
क्या एक्सीडेंट इस तरह का हो सकता था कि इतनी बुरी तरह किसी की बॉडी की हालत हो जाए? बॉडी की हालत इतनी ख़राब थी कि पुलिस का कहना है कि उन्होंने घर घर जाकर पता किया कि ये बॉडी किसकी है। ऐसे में जब पता चला तो 140 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान हुई। इस आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी केवल हिरासत में है। क्या इंसाफ मिलेगा? और हत्याओं के मामले इसी तरह से लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या दिल्ली में इसी तरह के और हत्याओं के मामले सामने आते रहेंगे? केवल 100 रुपए के पीछे इतनी बुरी तरह से किसी की जान ले ली गई। 18 साल के थे, उनकी उम्र भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी। अब ऐसे ही कई मामले हमारे सामने आते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरामैन करण के साथ मैं किंजल चौहान। देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।